त्रम स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय कोटा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स प्रकरण भिन्न एवं दशमलव प्रश्नावली 2.2 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें दिया गया है ए से डी के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन सा दर्शाता है। ये ए से डी तक ये चित्र दे रखे हैं, ये डायग्राम दे रखे हैं। ये तो ए के डायग्राम है, ये बी के डायग्राम, सी और डी के डायग्राम है। इनमें से दे रखा है कि कौन सा किसको बताता है। तो इसमें कहा गया है इसका पहला भाग है 2 × 1/5। तो 2 × 1/5 ये किसको दर्शाता है। इसमें 2 का मतलब है कि जो इसमें डायग्राम बनाए गए हैं, तो 2 डायग्राम किस में है। इसमें ए बी सी और डी किस में 2 डायग्राम है। और फिर उस डायग्राम के क्या कर रखे हैं, पहले तो देखो 2 डायग्राम किस में है। इसमें एक तो बी वाले में है और एक डी वाले में है। तो ये बी और डी में से फिर आगे देखेंगे 1/5 मतलब कौन सा डायग्राम ऐसा है जिसके 5 हिस्से करके एक हिस्सा छायांकित कर रखा है। तो इसमें देखो ये है, इसमें ये भी 2 है, 2 में से इसमें 2 हिस्से कर रखे हैं, जबकि यहाँ इससे कितने बता रखे हैं 5। जितने हर होते हैं, हर जितने हैं उतने उस डायग्राम के हिस्से बनाए जाते हैं, उतने भाग किए जाते हैं। तो इसमें 2 हिस्से हैं, तो यहाँ ये वाला नहीं है। इसके बाद इसमें 5 है, तो 5 हिस्से किसके गए हैं। इसमें देखो, इसमें इस डायग्राम के 5 हिस्से बनाए गए हैं और 5 हिस्से में से एक हिस्सा छायांकित किया गया है। अर्थात दो डायग्राम एक जैसे हैं और प्रत्येक डायग्राम के 5 हिस्से करके एक हिस्से को छायांकित किया गया है। अतः ये डी वाला इसका आंसर है। तो पहले का आंसर कौन सा हुआ, डी। इस प्रकार इसमें दूसरा 2 डायग्राम बनाए गए हैं और प्रत्येक डायग्राम के 2 हिस्से किए गए, तो कौन सा, ये वाला, बी वाला। ये दो डायग्राम एक जैसे हैं और प्रत्येक डायग्राम के दो हिस्से कर रखे हैं। इसके भी 2 हिस्से और इसके भी 2 हिस्से और प्रत्येक हिस्से में से एक हिस्सा भर रखा है। अंश जितना है उतना छायांकित कहलाता है। इस प्रकार इसमें भी है 3 × 2/3। तो 3 × 2/3, 3 का मतलब है 3 डायग्राम एक जैसे हैं। तो 3 डायग्राम एक जैसे कौन कौन से हैं, ये इसमें भी 3 डायग्राम एक जैसे हैं और इसमें भी ये 3 डायग्राम एक जैसे हैं। तो दोनों में से कौन सा राइट है। अब इसमें देखेंगे प्रत्येक डायग्राम के 3 हिस्से करके 2 छायांकित किए गए हैं। हर जितना है उतने हिस्से किए गए हैं, अंश जितना है उतना छायांकित किया गया है। तो 2 हिस्से 3 हिस्से एक जैसे हैं, तो 3 हिस्से इसमें है ये। अब इसमें से 2 हिस्से देखो 3 हिस्से बराबर कर रखे हैं। ये 3 हिस्से, इसके भी 3 हिस्से, इसके भी 3 और इसके भी 3, और प्रत्येक 3 हिस्सों में से 2 हिस्से छायांकित किए गए हैं। अतः ये तीसरे का आंसर है ए वाला। इस प्रकार चौथे का आंसर भी इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। 3 डायग्राम एक जैसे हैं, ये 3 डायग्राम एक जैसे हैं और प्रत्येक डायग्राम के 4 हिस्से करके एक को छायांकित किया गया है। तो इसमें देखो ये 3 डायग्राम एक जैसे हैं ये, और प्रत्येक के 4 हिस्से करके एक को छायांकित किया गया है। अतः चौथे का आंसर है सी वाला। तो इस प्रकार अपन ने ये आंसर यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है ये गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए। न्यूनतम का मतलब छोटे रूप में लिखिए, जो छोटे से छोटा रूप बन सकता है उसमें लिखना है, और मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिखना है। तो क्या करना है, 7 × 3/5। तो 7 × 3/5। अब इसमें 3/5 तो बटे में है और 7 बटे में नहीं है, तो 7 के बटा 1 कर देंगे। तो न्यूनतम भिन्न बनाने के लिए 7/1 × 3/5। अब इसमें अंश को अंश से इंटू करेंगे, 7 को 3 से इंटू करेंगे और 1 को 5 से इंटू करेंगे, तो ये न्यूनतम भिन्न बन जाएगी।
तो इसमें ये किया 7 को 3 से इंटू किया 21 और 1 को 5 से इंटू किया 5 और 21/5 ये इसको मिश्र भिन्न में बनाएंगे। तो मिश्र भिन्न में कैसे बनाएंगे? 21 में 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 5 का भाग 21 में दिया 4 बार और 4 पंजे 20, 21 में से 20 गए तो एक शेष बचा। जितनी बार भाग गया वह सही कहलाता है, सही 4। और जो शेष बचा 1, वह 1 शेष बचा, वह अंश और जिसका भाग दिया वह हर। अर्थात मिश्रित भिन्न हो गई 4 सही 1/5, ये मिश्रित भिन्न हो गई। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग है, इसमें 2 सही 2 इंटू 6/7। तो 2 इंटू 6/7 तो 2 के बटे नहीं है, तो 2 के बटे नहीं है तो बटा 1 कर देते हैं। और 2 को 6 से इंटू किया 12 और 1 को 7 से इंटू किया तो 7, तो 12/7। 12/7 की भी मिश्र भिन्न बनाएंगे। इसी प्रकार ये अपन ने पिछले सवाल में बनाए, उसी प्रकार इसकी मिश्र भिन्न बनी 1 से 5/7। तो इस प्रकार ये 2 सवालों को अपन ने इनका न्यूनतम रूप में लिखा और मिश्रित भिन्न व्यक्त की। अब इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन चलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इसका और है, इसमें पूछा गया है न्यूनतम भिन्न। इसमें न्यूनतम भिन्न में पूछा गया है, इसमें इसका भी ये पूछा गया है। इसमें इसके भिन्न न्यूनतम भिन्न में इसमें बनाई गई है, इसकी 8/3 बना है इसका। और मिश्रित भिन्न 8/3 की मिश्रित भिन्न बनाई है 2 सही 2/3, ये इसकी मिश्रित भिन्न भाग देकर बना है। इसी प्रकार दूसरे का जो चौथा भाग अपन ने किया 20 × 4/5, 20 × 4/5 को अपन ने 20 को 4 से इंटू किया तो कितना हो गया 80 बन गया। 80/5, 5 से 80 डिवाइड हुआ 16 बार, तो इसका आंसर हो गया = 16। अब ये 16 पूर्णांक हो गया, क्योंकि इसका हर नहीं बना, हर नहीं है। तो इसका जब ये हर किसी का हर नहीं रहता है, केवल अंश ही रहता है, तो वह भिन्न मिश्र भिन्न नहीं बनती है, अतः मिश्र भिन्न नहीं है इसकी। ये पूर्णांक में 16 आ गया, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बक्सा के वृत्तों का 1/5 छायांकित करिए। ये 1/भाग, ये बक्सा दिखाया गया है, ये बक्सा है। इस बक्से को पहले 1/2 का मतलब समान रूप से 2 भाग करें। तो इसके समान रूप से इसमें देखो, इसमें कितने बक्से में कितने गोले बनाए गए हैं। इसमें एक पंक्ति में 3 है, तो 4 पंक्तियाँ 12 गोले हैं, टोटल 12 गोले हैं। 12 गोले को आप समान 2 भागों में कर दें, तो समान 2 भागों में 12 गोले को करोगे तो 6 गोले एक भाग में प्राप्त होंगे। तो 6 गोले, ये 6 गोले की अपन ये लाइन खींच दी मैंने, 6 गोले की लाइन खींच दी और 6 गोले ऊपर और 6 गोले नीचे रख दिए और 6 गोले जो ऊपर के हैं उनको छायांकित कर दिया। तो इस प्रकार ये 1/2 भाग छायांकित प्राप्त हो गया। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। 24 का 1/2 करेंगे तो 24 के बटा नहीं है तो बटा 1 कर देंगे। तो 24/1 × 1/2, तो 2 से 24 डिवाइड हुआ 12 बार, 12 को 1 से इंटू किया तो = 12, इसका आंसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 46 का 1/2 करें तो 46/1 और इंटू 1/2, 2 से 46 डिवाइड हुआ 23 बार, 23 को 1 से डिवाइड इंटू किया तो 23, इसका आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये ज्ञात हुआ इसका आंसर। इसी प्रकार इसमें ये चौथे का ए वाला भाग और बी वाले भाग में भी सेम ऐसा ही है। 16 का 3/4, तो 16 का 3/4 16/1 × 3/4, 4 से 16 डिवाइड हुआ 4 बार, 4 को 3 से इंटू किया 12। इसी प्रकार 35 का 4/5 करेंगे तो 35/1 × 4/5, 5 से 35 डिवाइड हुआ 7 बार, 7 को 4 से इंटू किया 28। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्नों के रूप में लिखिए। ये गुणा करेंगे 3 × 5 से 1/5, तो इसको
5 से 1/5 को 3 से इंटू करेंगे, तो 3 के बटे नहीं है तो बटा 1 कर दिया, और 5 को पूर्णांक 5 से गुणा किया, हर को सही से गुणा किया, 5 पंजे 25 में अंश 1 जोड़ा 26, तो 26/5। अब 5 को 3 से इंटू किया, अंश को अंश से, 5 को 26 से इंटू किया, नहीं 3 को 26 से इंटू किया तो 78, और 5 को 1 से इंटू किया तो 5 का भाग अपन ने 78 में दिया, तो अपना इसका आंसर प्राप्त हुआ। जैसे पहले अपन ने मिश्र भिन्न बनाई थी उसी प्रकार मिश्र भिन्न बनाई, ये मैंने इधर मिश्र भिन्न बना रखी है। 78 को 5 से डिवाइड किया, भाग दिया 5 का भाग 78 में, तो 5 का भाग 78 में 1 पंजे 5, 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2, फिर उतारा 8 तो 28 हो गए, 5 का भाग 28 में दिया 5 बार, 5 पंजे 25, 28 में से 25 गए तो 3, तो जितनी बार भाग गया वो तो सही कहलाएगा, और जो 3 बचा है, शेष बचा है वह हर अंश, जो शेष बचा है 3 वह अंश, और जिसका भाग दिया 5 वह हर, तो अर्थात इसकी मिश्र भिन्न बन गई 15 से ही 3/5। तो इस प्रकार 78/5 की मिश्र भिन्न प्राप्त हो गई। इसी प्रकार इसका अगला भाग है बी वाला, 3 से ही 2/5 इंटू 8, तो 3 से ही 2/5 की पहले अनुचित भिन्न बनाएंगे, 5 को 3 से इंटू किया 15 में प्लस 2 किया 17/5 इंटू 8/1, 17 को 8 से इंटू किया 136, और 5 को 1 से इंटू किया 5 का भाग 136 में दिया, तो ये अपन ने भाग दे रखा है, 5 का भाग 136 में दे रखा है ये। 5 का भाग 13 में दिया 2 बार, और शेष बचे 3, 6 उतारे, 5 का भाग 36 में दिया 7 बार, बचा 1, तो भाग गया 27 बार, तो इसकी मिश्र भिन्न बन गई 27 से 1/5, क्योंकि एक शेष बचा है, जो एक शेष बचा वो आंसर, जिसका भाग दिया वो हर, तो 27 से 1/5। तो इस प्रकार आज का गृह कार्य अपन ने ये पढ़ा है, तो जो अपन ने पढ़ा है वही आपका गृह कार्य है, जो किसी भी प्रश्न में यदि आपको समझ में नहीं आता है तो विद्यालय में पधारें और अपनी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।